तेवर न्यूज़ में आज हम पहुंचे हैं समस्तीपुर और वतन विकास संगठन के कई सदस्य यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ एक मीटिंग हुई है, जानते हैं इस मीटिंग के बारे में। सबसे पहले वतन विकास संगठन के सरबराह सरपरस्त एडवोकेट अंजारुल हक सहारा, जो एक एडवोकेट होने के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत पेश रहते हैं। अंजारुल हक सहारा साहब, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद, शुक्रिया। आप ये बताएं कि आज जो मीटिंग आपने बुलाई थी, इस मीटिंग के ख़ास मुद्दे क्या थे और क्या तय पाया? वतन विकास संगठन का आज का मुद्दा था कि पूरे हिंदुस्तान में और अब बिहार और समस्तीपुर में भी जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, मुसलमानों को परेशान और तंग तबाह किया जाता है, दलितों को तंग तबाह किया जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? मतलब मुसलमान कहाँ से कसूरवार हैं कि मुसलमानों को हर जगह रास्ता चलते लोग मॉब लिंचिंग कर देते हैं, उनको मार देते हैं। धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता है। हमारी जो गोदी मीडिया है वो भर दिन उसको कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि मुसलमान को बदनाम करने की पूरी कोशिश करती है। उसी तरह से अभी बेमुद्दे का मुद्दा खड़ा करके हिजाब वाला मुद्दा वहाँ खड़ा कर दिया गया, जबकि लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए। सारे धर्म के लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ वो मुद्दा उठा दिया गया। अभी समस्तीपुर में जो मॉब लिंचिंग हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इसमें भी मॉब लिंचिंग किन लोगों ने किया, तो वो इशू था। इन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने आज यहाँ मीटिंग किया कि आखिर मुसलमानों के साथ या दलितों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों होती है, या कौन लोग हैं जो मुसलमानों को इतना परेशान करते हैं। तो तमाम वक्ताओं ने इस बात को कंक्लूड किया। इसके अलावा जितना धर्म संसद हुआ वो भी स्वर्ण हिंदू के एक विशेष जाति के लोग करते हैं और वो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। उसी तरह से जो मीडिया है, जो रात दिन जहर उगलने का काम करती है, मुसलमानों को बदनाम करने का काम करती है, हर बात में मुस्लिम एंगल तलाश लेती है, वो उसके सारे के सारे एंकर, सारे के सारे हेड, जितनी भी गोदी मीडिया है, वो एक विशेष जाति के लोग हैं। सब के सब ब्राह्मण हैं और ये सारे लोग पूरे देश में तहलका मचाए हुए हैं, जबकि इनकी तादाद 2-2.5% है। मैं समझता हूं कि ये 2-2.5% होने के बावजूद ये देश के 70% सेवा एवं संसाधन पर काबिज अखिल है और दूसरे की निगाह इन पर नहीं जाए, इसलिए ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने का पूरा प्रयास करते हैं और उसी वजह से ये सारा हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है। ये जो अब गांव-गांव में मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, यही टीवी वाले, गोदी मीडिया वाले इतना जहर उगलते हैं कि लोग, बेकसूर लोग भी, चाहे वो किसी बिरादरी के हों, वो एक्टिव हो जाते हैं और मुसलमानों को मारने लगते हैं। अभी समस्तीपुर में जो कांड हुआ उसमें जो 4 लोग पकड़े गए हैं, चारों के चारों एक ही जाति के लोग हैं और उन लोगों ने मुसलमान लड़के को, खलील को मारते मार दिया। 4 दिन तक उन लोगों ने उनको कस्टडी में रखा अपने, और उनकी एक आँख निकाला, फिर दूसरी आँख निकाला, फिर उनका कान काटा, फिर हाथ काटा, और इस तरह से 4-4 दिन उनको मारते उनको मार दिया। गरचे हमारी पुलिस ने उसको पैसे के लेन देन का झगड़ा बताया, लेकिन पैसे का जो वीडियो वायरल हुआ या जिस तरह से उनको मारा गया, तो गोली मार देता कोई पैसे का लेन देन की बात होती। 4 दिन उसको हिरासत बेजा में रख करके, उसको डिटेंशन में रख करके, उसका हाथ पैर काट के निकाल, उसको ये कर दिया और उसके बाद उसको जला दिया और वो भी गड्ढा खोद के उसमें रख दिया और उसमें नमक का यूरिया मिला करके उनको गलाने की कोशिश किया। तो इस तरह का जो कांड होता है मुसलमानों पर, ये अगर आप बहुत गौर से देखें तो ये सारा के सारा कांड, ये तमाम वाक़या एक पर्टिकुलर जात के लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान में करते हैं, बिहार में भी करते हैं और हर जगह वही इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। ये कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा कहीं नहीं होता है। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ भारत के तमाम हिंदू नहीं हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ सिर्फ़ एक पर्टिकुलर जात के लोग हैं जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं। यही लोग अपने जो देश पर वो कब्ज़ा किए हुए हैं उसको छुपाने के लिए ये लोग मुसलमानों के साथ को तंग करते हैं, ताकि ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता हुआ रहे और लोग उसी में लगे हुए रहें।
लेकिन हम नीतीश कुमार जी से पूरे रिक्वेस्ट के साथ, पूरे सम्मान के साथ उनसे कहेंगे कि अविलंब वो एंटी मॉब लिंचिंग कानून बनावे, और एंटी मॉब लिंचिंग ही नहीं बल्कि एंटी कम्युनल कानून बनावे। इसलिए कि तमाम ऑफिसों में मुसलमानों को इसलिए उनका काम नहीं किया जाता है कि वो मुसलमान हैं, तमाम जगह पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका कोई केस नहीं लिया जाता है, थाने में भी उनकी एक बात कोई ऑफिसर नहीं सुनता है, इसलिए कि वो मुसलमान हैं। तो एंटी कम्युनल कानून भी बनावें, एंटी मॉब लिंचिंग भी, कि कम्युनल आधार पर मुसलमानों को तंग नहीं करे कोई। हमारे साथ फरीद अली साहब हैं, रोसड़ा से तशरीफ़ लाए हैं और वतन विकास संगठन की इस मीटिंग में ख़ास तौर पर आए थे। वहाँ के वार्ड काउंसलर भी हैं, जो अभी नगर पंचायत हो गया है, नगर परिषद हो गया है। तो फरीद अली साहब, ये बताइए कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के हालात कैसे हैं, और आज इस मीटिंग में आप आए, इसमें आपने क्या बात अपनी तरफ से रखी? जी, हम जहाँ हैं वहाँ के तो हालात सही हैं। यहाँ वतन विकास संगठन के बैनर तले जो मीटिंग हुई, इसके हम स्थापना के समय से ही हम रहे हैं साथी वतन विकास संगठन के जनाब अंजारुल हक सहारा साहब के सरपरस्ती में। और यहाँ पे यह अहम एक मीटिंग रखी गई थी जो बिहार में या अपने समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो मॉब लिंचिंग की घटना घटी है। हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं कि पहले यह देश के किसी कोने में सुनने को मिलता था, और अब यह हमारे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में भी इस टाइप का घटना स्टार्ट हो गया है। तो जिस पे हमारे सभी साथी लोग यहाँ मौजूद हुए हैं और कुछ अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया है, और हमारे इसमें वरीय पदाधिकारी कुछ टीम बन करके आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से मिलेंगे, और राजस्थान और झारखंड के तर्ज पे बिहार में भी एक ऐसा कानून बने कि जिसके वजह से ऐसी घटनाएं बिहार में अपना पैर न पसारे, और सभी लोग जिस तरह शांति प्रिय ढंग से रहते हैं उस तरह रहने का काम करें। यदि किसी की कोई तकलीफ परेशानी या है तो वो जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी बिहार में भी प्रशासन के अधीन जाता है, कोर्ट से जाता है, उस तरह वो लोग अपनी बात को प्रशासनिक स्तर से रखें, न कि डायरेक्ट अपने हाथ में पावर लेके वो लोग रोड पे आते हैं। तो इस स्थिति में तो एक होगी घटना, दो होगी तो फिर आगे हालात और बिगड़ेंगे ही। तो इसी सिलसिले में हम लोगों का अहम मुद्दा का ये बैठक हुई है। बहुत जल्द ही हम लोग इसके लिए अपनी मांग को उठाएंगे सरकार से। हमारे साथ आदिल रहमान खान भी हैं, जो वतन विकास संगठन के ज़िला कमेटी के सेक्रेटरी हैं। आदिल साहब, आपने आज इस मीटिंग में क्या मुद्दा उठाया? आज की ये मीटिंग जो बुलाई गई थी, ये वतन विकास संगठन एक सामाजिक संगठन है, तो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हम लोगों ने इस पर एक सोचा कि भाई इस पर एक मीटिंग आनी चाहिए हम लोगों की, कि समाज में जो इस तरह का द्वेष बढ़ रहा है, इस पे हम लोग का क्या ये होना चाहिए, क्या मतलब उसको कैसे कम किया जाए, उसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाएं। इसी पर हम लोगों ने विचार विमर्श करने के लिए अपने लोगों को जो है आज बुलाया था। लोग बैठे, अपना विचार लोगों ने दिया है, समझा। इसमें मुख्य रूप से जो बातें आई हैं उसमें एक बात हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, उनसे जो है हम आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि इन सब घटनाओं से हमारे बिहार की छवि बहुत ख़राब हो रही है, समझा। देश विदेश सभी में जो है, जो बिहार को जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने अराजकता से जो है निकाल करके एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाया है, उसका एक जो है गलत ये पेश किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और हमारा समस्तीपुर जो अमन का जो है शहर था, वहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं, आपस में जो है लोग एक दूसरे को मरने मारने की बात कर रहे हैं, इस तरह का जो है ये फैलाया जा रहा है। तो उनसे हमारा ये विनम्र निवेदन होगा कि आप समाज सुधार के लिए जाने जाते हैं, आपने समाज सुधार के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं, जैसे शराबबंदी का कानून बनाया, दहेज उन्मूलन का कानून बनाया है, उस पर जो है बहुत सख्ती से आपने जो है अमल भी किया है, समझा। तो हम ये चाहेंगे, उनसे हमारा एक मांग होगा, एक मुस्लिम समुदाय होने के नाते और एक शहरी होने के नाते भी कहेंगे कि आप इस पर भी जो है विचार करिए, और इस तरह का जो घटना होती है उस पर जो है एक सख्त कानून जो है सदन में लाया जाए,
कि इस तरह की कोई किसी के भी साथ ना हो। सिर्फ ये अल्पसंख्यकों की बात नहीं है, दलितों की बात नहीं है, किसी भी कोई भी जो है जो मासूम हो, कोई भी बेगुनाह हो, उसको इस तरह से जो है लोग घेर करके नहीं मार दें, समझा। और बाद में भाई ये हो जाए कि भाई जो है कुछ लोगों ने मार दिया, कुछ ये कर दिया, मतलब इस तरह की बात नहीं। इस पर एक सख्त कानून हो, और दूसरे राज्यों ने भी जो है इस पर कानून बनाया है। तो आप भी एक जो है नज़ीर पेश कीजिए, एक जो है इतिहास में अपना नाम दर्ज कीजिए कि आप ऐसा एक कानून जो है लाइए बिहार के लोगों के लिए। जा ये हमारा जो है मांग रहेगा माननीय नीतीश कुमार जी से। हमारे साथ सैयदुल ज़फ़र अंसारी, बिहार वतन विकास संगठन के बिहार सदर हैं, अध्यक्ष हैं। अंसारी साहब, आपने इस कार्यक्रम में क्या महसूस किया और क्या योजना बनाई आपने? ये वतन विकास संगठन समाज की भला और फलाह के लिए गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक एक संगठन को बनाया गया। मॉब लिंचिंग की तो ये जिस थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग की संगीन घटना घटती है तो उस थाना क्षेत्र के उस थाना प्रभारी के ऊपर इस मॉब लिंचिंग का आपराधिक केस दर्ज हो कि नहीं, और सीधे मुख्यमंत्री उसका संज्ञान लें। और इस अगर इस तरह का सरकार अगर संज्ञान में लेती है तो ये मॉब लिंचिंग जैसा घटना नहीं घटेगी। इसलिए कि वहाँ के थाना प्रभारी को जवाबदेह बनना पड़ेगा, अनुमंडलीय पदाधिकारी को जवाबदेह बनना पड़ेगा, एसपी को जवाबदेह बनना पड़ेगा। तो हम ये मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ये वतन विकास संगठन की बात को अगर अनसुनी की जाती है तो आने वाले जो ईद के बाद जो हमारा महीना होगा, हम लोग मतलब जोरदार तरीके से अगर मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग के आवाज़ का हम लोग घेराव करेंगे।